Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is conjunction. यानी आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है conjunction. Students, conjunction is one of the part of speech in English. और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, part of speech is the soul of English and without it इंग्लिश इज नथिंग. आई मीन अगर आपको इंग्लिश और अच्छी करनी है और अच्छे से पढ़नी है, उसे समझनी है और इंग्लिश में टॉकिंग करनी है तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले आना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक्स है. स्टूडेंट्स, हम कोई भी सेंटेंस तो पढ़ लेते हैं, बुक भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें दिया गया वर्ड एग्जैक्टली क्या है ये तो हमें नहीं पता होता है. हम उस वर्ड को उस प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन वो वर्ड क्या है, आई मीन वो नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, ये तो मालूम होना चाहिए ना स्टूडेंट्स. तो ये सब बेसिक्स होते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो अगर आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है, लेकिन अगर आपको उस बिजनेस के बारे में जानकारी ही नहीं है और आप उसे शुरू कर रहे हो तो उसमें तो आप फेल हो जाओगे ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं. तो इंग्लिश उसी तरह है स्टूडेंट्स. अगर आपको इंग्लिश और अच्छे से पढ़नी है तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना ही होगा, और कंजंक्शन उन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच में से एक है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है. तो ये रहा वो पहला पॉइंट स्टूडेंट्स जो कंजंक्शन को डिफाइन करता है. आई मीन कोई अगर आपको पूछता है व्हाट इज कंजंक्शन, देन यू हैव टू आंसर दिस लाइन. व्हाट इज इट? इट्स अ जॉइनिंग वर्ड. जी हाँ स्टूडेंट्स, कंजंक्शन क्या होता है? एक जॉइनिंग वर्ड होता है. अभी सवाल ये उठता है कि ये किसको ज्वाइन करता है, यानी वो कौन सी चीजें होती है जिन्हें कंजंक्शन ज्वाइन करता है, उन्हें जोड़ता है. तो चलिए स्टूडेंट्स वो लाइन हम देखते हैं. तो ये रही वो लाइन, यानी वो पॉइंट जो आपको ये बताएगा कि कंजंक्शन किनको ज्वाइन करता है. आई मीन स्टूडेंट्स, दिस लाइन इज अ डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन. एंड व्हाट इज इट? Let's read it. It joins words, sentences or group of words. I repeat the definition students. It joins words, sentences or group of words. जी हाँ, कंजंक्शन क्या होता है? वो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करता है. अब ये वर्ड्स को, सेंटेंसेस को और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैसे ज्वाइन करता है तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स इनको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से देखते हैं. तो ये रहे वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. देखो पहला वाला क्या है? प्रेम एंड सागर आर गुड फ्रेंड्स. क्या है पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स? प्रेम एंड सागर आर गुड फ्रेंड्स. तो स्टूडेंट्स in this sentence the conjunction we have is and. देखो मैंने ये हाईलाइट भी किया हुआ है. तो इस सेंटेंस में आपका कंजंक्शन क्या है? एंड है. और ये देखो स्टूडेंट्स ब्रैकेट में मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है. आई मीन चलो पहले रीड करते हैं. द कंजंक्शन एंड जॉइंस द वर्ड्स प्रेम एंड सागर. यानी इस सेंटेंस में जो कंजंक्शन है कौन सा? एंड. इसने दो वर्ड्स को ज्वाइन किया है. जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन में क्या देखा था? इट ज्वाइंस वर्ड्स, सेंटेंसेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो पहला जो सेंटेंस है वो वर्ड्स के बारे में है. तो देखो प्रेम और सागर ये दो वर्ड्स है और उसको किसने ज्वाइन किया है? एंड ने. तो आपके डेफिनेशन में जो पहला पॉइंट था, यानी जो पहला वर्ड था कि ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है, वो एक्सप्लेन हो गया है. तो अगर कोई आपको पूछता है एंड क्या है तो आपको सिंपली बताना है कंजंक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं.
तो ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। आई कुडंट स्टडी यस्टरडे बिकॉज द पावर वेंट ऑफ। क्या है हमारा दूसरा एग्जाम्पल? आई कुडंट स्टडी यस्टरडे बिकॉज द पावर वेंट ऑफ, एंड इन दिस सेंटेंस द कंजंक्शन वी हैव इज बिकॉज। देख सकते हो आप, मैंने ये हाईलाइट भी किया हुआ है। तो इस सेंटेंस में हमारा कंजंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? बिकॉज। तो चलिए जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द कंजंक्शन बिकॉज जॉइंस द सेंटेंसेस आई कुडंट स्टडी यस्टरडे एंड द पावर वेंट ऑफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में बिकॉज इस कंजंक्शन ने दो सेंटेंस को ज्वाइन किया है। पहले एग्जांपल में एंड कंजंक्शन था और उसने दो वर्ड्स को ज्वाइन किया था। तो इस सेंटेंस में बिकॉज इस कंजंक्शन ने दो सेंटेंस को ज्वाइन किया है। तो पहला सेंटेंस है आई कुडंट स्टडी यस्टरडे और दूसरा सेंटेंस है द पावर वेंट ऑफ। और स्टूडेंट्स सेंटेंस तो आपको पता ही होता है, जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है। यानी उस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और रिमेनिंग पार्ट दिखता है। तो देखो ये दो सेंटेंस है जिसे किसने ज्वाइन किया है? बिकॉज ने। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये रहा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। क्या है वो? चलिए रीड करते हैं। हाउ वुड यू पे, बाय चेक और इन कैश? क्या है हमारा तीसरा एग्जाम्पल? हाउ वुड यू पे, बाय चेक और इन कैश? यानी आप कैसे पे करोगे? चेक से करोगे या फिर कैश में दोगे? तो इन दिस सेंटेंस द कंजंक्शन वी हैव इज और। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हमारा कंजंक्शन कौन सा वर्ड है? और इसने किसको ज्वाइन किया है? चलिए इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। द कंजंक्शन और जॉइंस द वर्ड ग्रुप्स बाय चेक एंड इन कैश। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में और इस कंजंक्शन ने ग्रुप वर्ड्स को ज्वाइन किया है। जो हमारी डेफिनेशन थी ना, किसको ज्वाइन करता है कंजंक्शन? वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हमने वर्ड्स और सेंटेंसेस को कंजंक्शन कैसे ज्वाइन करते हैं इनके एग्जाम्पल देखे। तो ये एग्जाम्पल किसका है? वर्ड ग्रुप्स का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज वर्ड ग्रुप्स। वर्ड ग्रुप्स मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वर्ड्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, जहां एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स या तो दो शब्दों का होता है, तीन शब्दों का भी हो सकता है, चार शब्दों का भी हो सकता है और पांच शब्दों का भी हो सकता है। आई मीन मोर देन वन वर्ड, इट इज कॉल्ड ग्रुप वर्ड्स। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो वर्ड्स है, बाय चेक, इन कैश। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें ही हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। और इन्हें किसने ज्वाइन किया है स्टूडेंट्स? और ने। तो आज हम कंजंक्शन पढ़े स्टूडेंट्स। कंजंक्शन क्या होता है? एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है और वो किसको ज्वाइन करता है? वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और उनके एग्जाम्पल भी आपने देख लिए। तो ये है कंजंक्शन स्टूडेंट्स। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।